देखो, इसको क्लिक किया, बॉटम हो गया। अभी मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ। चेंज कर गया मैं। अभी आप फ्रंट में गया। ये टॉप है, ये फ्रंट हो गया, ये बैक, राइट, इस तरीके से हो गया। बराबर। लेकिन अगर मैं अभी कुछ क्लिक करने जाऊं, मैं अगर इस वाले व्यू में मुझे कुछ बनाना है, तो यहाँ पे देखो सर क्लिक इस नहीं तो होगा। कुछ दिख ही नहीं रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम दोबारा। सबको नहीं दिख रहा है? सर दिख दिख रहा है रहा सर, दिख रहा है। ओके है सर, दिख रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहा हूँ, कहीं क्लिक हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर मुझे कुछ यहाँ पे कुछ बनाना है, तो मुझे प्रॉब्लम, एक को क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे क्लिक किया, एक ग्रेड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अब ये जो पहले फ्रंट व्यू था, अब ये वापस से टॉप में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब ये टॉप हो गया। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसका क्लिक करने का रीजन क्या था, पता चला आपको? रीजन ये है कि मेरा कुछ यहाँ पे, हाँ, ग्रिड था नहीं, तो क्लिक नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सब ग्रिड आ गए। अब ग्रिड आने से फायदा क्या होगा, मुझे क्लिक कर यहाँ पे मेटल बना सकता हूँ। बराबर। अब यहाँ पे, अब ये क्लिक करोगे, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। अब ये उल्टा हो गया सर। अब जो पहले जो फ्रंट था, जो जो टॉप था, वो फ्रंट हो गया। समझे? पूरा चेंज हो गया। अबे जितना ज्यादा काम करोगे ना, तो उतना ज्यादा समझेगा। ठीक है। फिर इसको क्लिक सर किया। एक बार और रिपीट करो ना जरा सर। नहीं करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड किया हूं, देखो वीडियो। सर एक बार। नहीं करूंगा। हाँ सर, करो एक बार रिपीट। नहीं करूंगा। तो लोग घर बैठ बैठ के एक बार, दो बार करो, तीन बार करो। देखो, ये टॉप हो गया। अब जैसे ही मैं अगर फ्रंट में गया, अब फ्रंट में गया, दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे कोई डिजाइन बनाना बनेगा? नहीं। ठीक है। सर टॉप व्यू है ना। हाँ, टॉप है, फ्रंट है भाई। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये फ्रंट जो है, वो टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ, व्यू दिख रहा है आपको? यहाँ कोई कोड नहीं हो रहा है। मैंने इसको क्लिक कर लिया, अब ये टॉप हो गया। अब मैं वापस इस पे क्लिक किया, तो अब इसका फ्रंट ये हो गया। समझे? नहीं सर। हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर समझ में नहीं आ रहा है। घर बैठने से नहीं आता। तुम लोग को आना नहीं है, ट्रैवलिंग करना नहीं है, घर मजे करके बस नहीं समझ में आ रहा है। देखो, वापस देखो एक बार। मैंने क्या किया, पहला शेप ले लिया। अब ये सी प्लेन पे क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्ट बॉटम आ जा रहा है, टॉप आ ही नहीं रहा है। ठीक है। ये टॉप हुआ। अब मैंने क्या किया, जैसे मैं फ्रंट में गया, भाई ऑनलाइन वाले तुम लोग जान दो, ये फ्रंट में गया। फ्रंट में कैसे गया, समझा आपको? हाँ सर। मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ अभी। सर्कल क्यों क्लिक नहीं हो रहा है, कहीं पे दिख रहा है सर्कल क्यों नहीं बन रहा है? हम्म, क्यों नहीं बन रहा है? ऑनलाइन पूछ रहा हूँ। एक सर्कल क्यों नहीं बन रहा है? अब जैसे आप पर्सपेक्टिव में काम करते हो, चलो, मैं पर्सपेक्टिव ले लिया। एक पर्सपेक्टिव मान लो मैं डिजाइन ऐसा रख लिया। अब मैं सर्कल लूंगा। मैं यहाँ वहां पे कहीं क्लिक करना चाहूँ तो क्लिक होगा? ये जब भी होगा, मैं ग्रिड के आसपास जाऊंगा तो भी क्लिक होगा? इधर चाहूँ क्लिक होगा?
नीचे और नीचे क्लिक होगा, कभी भी पेज के ऊपर जाऊंगा तो पेज के ऊपर क्लिक होगा, बराबर। अब यहाँ पे भी अगर इस तरीके से अपना डिजाइन किया, अभी जैसे इस तरीके से ग्रेड दिख रहा है अपना, ऐसा दिख रहा है, तो ग्रेड क्या एकदम फ्लैट हो गया है। यहां मैं कोई भी सर्कल को लेता हूं, आ रहा है, उसके लिए क्लिक करने के लिए ग्रेड चाहिए अपने को। ठीक वैसे मैंने क्या किया, ये टॉप है, फ्रंट में गया मैं, यहाँ इस तरीके से दिख रहा है अपने को। अब मुझे जैसे क्लिक करना पड़ा, क्लिक नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। समझे भाई लोग, अब क्लिक हो सकता है। हाँ, हाँ सर। तो इसको क्लिक करने से क्या फायदा हुआ, समझे? हाँ सर। हाँ सर। ये तो समझना था, और क्या है। ठीक है भाई लोग, हाँ सर ठीक। आगे बढ़ो। हाँ सर। देखो, जैसे हम लोग, अबे जरूरी नहीं कि मैं, अगर इसका एक कमांड का यूज जरूरी नहीं कि मैं इसमें सी प्लेन में ही करूँ। अगर मैं इसमें भी आता हूँ नॉर्मल अपने यहाँ पे, बराबर। अब मान लो आपको इसको मूव करना है पर्सपेक्टिव व्यू में, इसको इस एंगल में मूव करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरह रखा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वापस ग्रिड आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे मूव करना है, वैसे एंगल मूव कर सकता हूँ। मतलब पहले क्या था, इसको ले गया, इस एंगल में क्लिक रखा और इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, समझे? इतना ही समझना है, ज्यादा मत समझ। आगे बढ़ता हूँ मैं। और जब डिजाइन बनाओगे तो एक चीजें की ऐड होंगी तो आपको ज्यादा समझेगा। अभी भी कंपनी बहुत सारे लोग हैं जो स्टिपेंड में काम नहीं करते। चलो। हाँ, अरे यार तुमको मालिक 9 बजे तुमको फोन करने बोला, तुम 11 बजे फोन करे मेरे को। अरे तो जल्दी निकले तो मुझे फोन तो करना चाहिए, अभी तुम 11:15 बजे तुम मुझे फोन कर रहे हो। जल्दी निकले तो बोला सनसीट होटल के ठीक पहले। अरे संतोष जी, हमारे बैच वाले वापस से बैच चालू करवाए और वापस गायब हुए, तो वो सब लोग कुछ सिखाने का इंटरेस्ट कैसे रहेगा, तुम बताओ मुझे। जब अभी यहाँ पे लोग आए हैं, बैठे हैं, तो सिखाने में इंटरेस्ट आता है, कुछ बताने में जाता है। अब कोई आएगा ये बाबा बाबा ऑनलाइन लिंक भेज के मैं कैसे सिखाऊंगा। अभी तुम लोग आओ 7 नंबर में बैठो, जैसे 7 नंबर में बोल दो, 7 नंबर पे किससे सब देखिए। वो दीपक वगैरह कोई नहीं आता ना, दीपक वगैरह कोई नहीं, लड़की वगैरह कोई नहीं, वो वगैरह कोई नहीं। कोई ना हमारे कल पूर्वा नहीं, पूर्वा डे में आ रही है वहाँ पे 7 नंबर का, काव्य आ रही है उधर। हाँ, और शिव और ये क्या नाम, जितेंद्र था, जितेंद्र भी नेक्स्ट मंथ आएगा डे में। और वो मैडम काव्य आई नहीं, काव्य नहीं, उस सब में कौन लड़की थी एक और, वर्षा, वर्षा, वर्षा भी नेक्स्ट मंथ से आएगी। बच्चा को दीपक दीपक गाँव में है, विनायक गाँव में है, संकेत भी नहीं आता, वो भी छूटता नहीं। यहाँ पे कोई दिखेगा तो कुछ सिखाएगा, इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आता ही नहीं कोई। तुम भी आओ, 7 नंबर बैठो वो, ठीक है। बंदे गए किधर सब? हमारे नए में इतना 1 साल से मीटिंग नहीं चालू हो गया।
ठीक है, तो आ जाओ, जब से आना रहेगा बता देना, संदीप को बात मंडे से, मंडे से आओ, आप शाम को आओ, मिलो मेरे को, अभी तो जॉब पे हो, शाम को छुट्टो के तभी आओ। ठीक। लुक मैंने तुम्हें बताया था आप लोगों को, लोगों को बताया था, स्मार्ट फ्लो भी बताया था, स्मार्ट रिंग साइज भी बताया था। ठीक है, अभी सिप्लिन भी हो गया। अब तो जब डिजाइन बनाओगे, डिजाइन यूज करोगे, तो आपको सबसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हेलो। अरे यार, अभी 11 बजे को इंटरव्यू नहीं लेगा तुम्हारा, तुमको 9 बजे बोला था मैंने। तो तुम 2.5 घंटे से एमआईडीसी में तुम कंप्लीट ढूंढ रहे हो, 2.5 घंटे से। गूगल पे भी डालोगे ना, ये गूगल पे भी डालोगे ना, एशियन हाउस नियर सन सिटी। अरे यार, एशियन हाउस तुमको बोला था ना मैंने, तो सुबह मुझे फोन करना चाहिए ना एक बार। अभी 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 कोमल गई है वहां पे ट्रायल पे, ठीक है, अभी तुम मत जाओ। आप कल चल जाओ, आओ पहले तुमको एड्रेस पहले समझाता हूँ। क्लास में आओ। रिसर्च के बारे में बताया था मैंने कुछ आप लोगों को, कंप्लीट हो गया था। शिव साइज, अभी शिव साइज क्या होता है? देखो, अपना सॉफ्टवेयर जो है वो एमएम में काम करता है, बराबर। अब यहाँ पे जो डायमंड खरीद के आता है, या तो वेट के हिसाब से आता है, ठीक है, और या तो फिर वो शिव साइज के हिसाब से आता है। अगर वेट के हिसाब से भी खरीदेगा, ठीक है, तो वहां पे वो बताएगा कि अपने को कौन साइज का चाहिए डायमंड। वो जाके आपको सिर्फ वो बताएगा 0.8, 0.9, 1 mm, ठीक है। तो डायमंड एग्जैक्ट ना तो 0.8 का होता है, ना तो 0.9 का होता है, एक एवरेज होता है। जैसे 0.8 से 0.9, तो 0.8 से 0.9, तो 0.81 भी हो सकता है, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 भी हो सकता है, ठीक है। और उसका कोड होता है 4 टाइम 0, 3 टाइम 0, बराबर। अब ये दो लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन में काम करते हैं उनको एमएम समझ में नहीं आता। जैसे कि उनको बोल दूंगा 1.5 का 5 डायमंड यूज किया है, ठीक है, तो उनको कुछ समझेगा नहीं। तुमको बोल दो 4, 4.5 का 5 यूज कर लो, तो तुमको कुछ समझेगा नहीं। अगर मैं 1.5 का बताऊं बोलूंगा, तो 1.5 एक अपने तुम्हारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर सकते हो कि 1.5 मतलब डायमंड हो गया, अपने आप एक शेप दिमाग में आता है। लेकिन 4, 4.5 बोल दूं, तो आपके दिमाग कोई शेप नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। मैं बोल दूं 1 mm का डायमंड ले लो 5, तो तुम्हारे दिमाग में छोटा डायमंड है। मैं 10 mm का डायमंड ले लो, 10 mm तुरंत आकार बड़ा हो जाएगा दिमाग में, यहाँ डायमंड बढ़ेगा। प्रोडक्शन में जो है, अगर आप जाके ऐसा बोलोगे कि 1.4 का लेना है, 5 मैंने यूज किया है, तो उसको नहीं समझेगा कोई भी। अब वो बोलेगा 4, 4.5 का यूज करो, तो आप नहीं समझ पाओगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डायमंड खरीदते हैं वो इस तरीके से, इस शेप के हिसाब से खरीदते हैं, मतलब ये साइज के हिसाब से, जैसे 10, 10.5, 11, 11.5,
तो अपने को अगर उन्होंने बोला कि 9 9.5 का मैंने 5 यूज करो, या सामने बोल रहा है कि 9 9.5 का 5 डायमंड यूज करना, तो 9 9.5 का मतलब हो गया 2.3 का डायमंड अपने को यूज करना है। समझे? तो 2.3 का एग्जैक्ट डायमंड नहीं आता, तो 2.3 में 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग डायमंड डायमंड 0.2 की गैप ही रखते हैं कि डायमंड कभी बड़ा छोटा भी हो तो एडजस्ट हो जाए। कट टू कट रखेंगे, गर्डर टच होगा, डायमंड ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा। गर्डर कभी भी टच होगा, डायमंड टूट जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 डायमंड के गैप ही रखवाते हैं। समझा रहा आप लोगों को? आपको खाली सी साइज इतना समझना है कि ये प्रोडक्शन का पैरामीटर है, ये अपना कैड का पैरामीटर है। ये अपने समझने के लिए रखना पड़ता है और प्रोडक्शन समझने के लिए रखना पड़ता है। अब हम लोग जो जेपीजी बना के देते हैं, अभी मैं आपको डायमंड वेट गोल्ड वेट निकालना जब बताऊंगा, जैसे जेपीजी देखो, कस्टमर को अपने को इस तरीके से जेपीजी बना के देना पड़ता है। लेकिन अब ये नेकलेस है, इस तरीके से कस्टमर बना के देना पड़ता है। अब ये नेकलेस में क्या हो गया, यहाँ पे कलर वाइज भी देते हैं। जैसे कि अगर ब्लू कलर दिया है तो मतलब यहाँ पे दोनों साइज, जैसे ये अपने समझने के लिए हो गया 1.1, ये उनको समझने के लिए हो गया 0 से 1। समझे? ये प्रोडक्शन वालों के लिए हो गया सी साइज, यहाँ पे एमएम साइज अपने खुद को समझने के लिए हो गया। अब यहाँ पे भी आपको डायमंड वेट पर डायमंड वेट होता है, आगे बताऊंगा आपको, क्वांटिटी होता है, टोटल वेट होता है। यहाँ पे कलर डाल के रखा हुआ है इस साइज, कौन सा साइज कहाँ पे जा रहा है। जैसे मैं ये साइज देख रहा हूँ, एक कलर के 14 डायमंड यूज हुए हैं, वो भी डायमंड कितने साइज है 1.6 पे। मतलब कलर से मालूम पड़ेगा सेटर को कौन सा डायमंड कहाँ डालना है। अब 14 डायमंड मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर हो गया, इसका मिरर मार दिया, 7 इधर हो गया, मतलब 14 डायमंड। तो उसको मालूम पड़ेगा डायमंड कलर वाइज वो डायमंड बिठा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सी साइज किस लिए होता है समझा आपको? एक प्रोडक्शन का पैरामीटर है। समझे? तो अपने दोनों रखेंगे तो अपने को भी समझ में आएगा, उनको भी समझ में आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से जेपीजी बना देना पड़ता है। यहाँ पे डायमंड वेट गोल्ड वेट सब लिख के देना पड़ता है। जैसे एक्सपेक्टेड डायमंड गोल्ड 20 ग्राम है, अभी 20 ग्राम में नेकलेस बनाया हुआ है, इसका सर टोटल वेट है यहाँ पे। पीसी क्या होता है सर? पीसी, हाँ, पीसी टोटल वेट बाजू में है ना पीसी। डायमंड क्वांटिटी डायमंड क्वांटिटी। ये पीसेस है, डायमंड क्वांटिटी कितनी है। ठीक है? अब ये पर डायमंड वेट है, एमएम है, सी साइज है, सेटिंग टाइप है, ये टोटल वेट है। आगे आऊंगा, अभी डायमंड वेट गोल्ड वेट जेपीजी बनाने बताऊंगा तब आऊंगा उधर। अभी खाली सी साइज पे कॉन्सेंट्रेट करो। सी साइज समझे आप लोग? अब देखो, अरे रंग को पता है आप लोगों को, मैंने आपको उसमें बताया था जब आप डायमंड बिठा रहे थे प्लेटफॉर्म सेटिंग, सबको पता है भाई, कुछ डाउट है? आपने ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे एरे लॉन्ग का यूज किया है किसी ने भाई? सबको पता है? वापस बता दो एक बार। हाँ? पता है देखो, सर। एरे लॉन्ग का क्या होता है, देखो एक बार। एक लाइन ले लिया मैं, जैसे लाइन ले लिया, 0 इंटर। अब 10 mm का मैंने 20 mm का लेंथ ले लिया मैंने। ठीक है? सर्कल ले लिया, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया मैंने इसको, 1 mm ले लिया मैंने। ये 1 mm सर्कल हो गया, सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, एरे अलोंग को। आप जब पोलर एरे मारते हो
उधर एनिमी का था राउंड हो जाता है पूरा। आप सेंटर जो पकड़े पूरा राउंड घुमा देगा वो। एरे लॉन्ग को मतलब एक कर्व के हिसाब से जाएगा। कर्व जिस शेप में रहेगा उस शेप में टर्न हो जाएगा। अभी कर्व में स्ट्रेट रखा है, एरे लॉन्ग को कर्व पे क्लिक किया। अब डायमंड लिया 1 mm का। क्वांटिटी यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आइटम डालोगे, जैसे मान लो मैंने 10 डाल दिया तो 10 सर्कल आ गए यहाँ पे। मैंने 15 डाल दिया यहाँ पे, ये 15 आ गए। अब मुझे चाहिए कि डायमंड से कट टू कट टच होके जाए, बोले एक सर्कल से। तो भाई सर्कल यहाँ पे 1 mm का है, इसको सिलेक्ट किया एरे लॉन्ग को। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस डाल दूंगा। यहाँ पे तो क्वांटिटी डाल सकते हो, यहाँ पर डिस्टेंस डाल दिया। अब डिस्टेंस 1 mm डाल दिया, ओके कर दिया। अभी दिख रहा है हर एक को टच होके जा रहा है, समझे। अब इसको सिलेक्ट किया, एरे लॉन्ग को वापस ले लिया। अब मुझे 2 डायमेंशन चाहिए, 0.2 की गैपिंग चाहिए। अब 1 mm कट टू कट आ रहा है, 0.2 गैपिंग चाहिए तो 1.2 कर दिया। अब हर सर्कल के पीछे 0.2 की गैपिंग हो गई। ठीक है भाई लोग, आप देखो लिंकिंग देखो। लिंकिंग क्या होता है? जैसे ब्रेसलेट है, ठीक है। ये ब्रेसलेट का अलग अलग पार्ट भेजते हैं हम लोग, एक ही पार्ट नहीं भेजते। ये अलग पार्ट कास्टिंग में से आएगा, बाद में प्रोडक्शन में इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अपने को जगह बना देना पड़ता है जिससे पीस फ्लेक्सिबल हो। अब यहाँ पे ब्रेसलेट का एक पार्ट सीधा सीधा दे दोगे तो हाथ के हिसाब से बैठेगा नहीं है, बराबर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, लिंक करके देना पड़ता है इससे और फ्लेक्सिबल हो। नेकलेस बना रहे हो तो नेकलेस भी गले में बैठेगा तो प्रॉपर जिस शेप में अपना स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उस शेप में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? तो अब लिंकिंग के बारे में समझो। लिंकिंग क्यों करना है? पीस को फ्लेक्सिबल करने के लिए करना पड़ता है अपने को। लिंकिंग भी 3 टाइप की है, ठीक है। हर कंपनी में इंटरनल अपना अपना लिंकिंग कुछ अलग अलग नाम से, एक और तू गोले आगे दे देता है जीवे लुली आ जाता है। म्यूट करो। ठीक है, लेकर खा ले। देखो लिंकिंग जो हर कंपनी में लिंकिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर करके, जैसे सेटिंग का भी नाम तो मॉडिफाई कर करके अलग अलग नाम, जैसे माइक्रो सेटिंग है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इसको माइक्रो यू कट बोलते हैं, कहीं पे स्प्लिट प्रॉन्ग बोलते हैं, कहीं पे बुलेट माइक्रो बोलते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे। और कस्टमर को कैसा कि बेवकूफ बनाने के लिए क्या होता है कि दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए थोड़ी सी बदलाव होगा। सेम चीज सेम प्रोडक्ट तुम भी बना रहे हो, सेम प्रोडक्ट भी कंपनी बना रही है, तुमको अपना बेहतर कैसे बताना है, खुद तुमको बदलाव करना पड़ेगा, तब तो कस्टमर तुम्हारे पास टिका रहेगा। अब जो प्रोडक्ट बाजू वाला बेच रहा हो तुम भी बेच रहे हो, तो फिर जिसका सस्ता रहेगा कस्टमर उधर ही जाएगा, बराबर। तो हर कंपनी थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके अपना अपना सेटिंग रखी है। जैसे लिंकिंग में भी लिंकिंग जो 3 लिंकिंग है उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दी, ठीक है। अब जैसे तारा लिंकिंग है, अभी यूनिडिजाइन कंपनी में जाओगे तो उसको डी लिंकिंग बोलते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उसमें चेंजेस कर दिया, ठीक है। तो हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस मिलेगा। अब बेसिक यही है, पिन लिंकिंग, तारा लिंकिंग और कड़ी लिंकिंग। तो मैं फिलहाल आपको पिन लिंकिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आओ आराम से आओ, आराम से आओ। नहीं नहीं, ट्रैफिक तो रहेगा ही। ऑनलाइन ज्वाइन किए थे, वो भी ट्रैफिक में थे तो ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर पाए।
यहाँ पे देख रहे हो, एक कड़ी है, इस तरीके से कड़ी लिखी है। ठीक है, आगे बताया जाएगा आपको कड़ी लिखने के बारे में। एक बार देख लो, ये फ्लेक्सिबल रहेगा तब जाके गले को शेप में बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कड़ी डाल दिया है, यहाँ पे स्टॉपर डाला है, जिससे ये क्या होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। समझे? जब एक कड़ी लिखी है, देखो, अब हमें पिन लिंकिंग करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक सर्कल ले,
सर स्क्रीन और माइक दोनों ही अटक रहा है। पीछे हैंग हुआ है। यार, देखो सर्कल या 0.6 का फाइल जिसको ऑप्शन मारा मैंने 0.6 का, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड किया मैंने 0.3 का, और साइड 0.6 हो जाएगा। अरे यार, इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लिया मैंने, पीछे बार स्टार्ट करता हूँ, वापस ज्वाइन कर दूंगा। तो ठीक है, चलो देखो कॉपी किया 0.6। अब मैंने इसको मिरर मार्क कर लूंगा, चलेगा। इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को, ठीक? कोई डाउट किसी को भाई? अब मैंने क्या, इसको सिलेक्ट किया, इसको बाउंडिंग बॉक्स दे दिया, ठीक है। अब बाउंडिंग बॉक्स की हाइट जो होती है वो लगभग 1.4, 1 से 1.4 के बीच में होनी चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, 1D स्केल ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, 1.4, इसको चैम्फर मार दिया मैंने 0.25, बीच में हल्का सा मेटल यहाँ बचना चाहिए। अगर मैं कट टू कट मार दूंगा चैम्फर, 0.6 का है, 0.3 मार दिया मैंने, तो यहाँ पे शार्प हो जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। आपने क्या है, थोड़ा सा मेटल छोड़ना है, तो मैंने क्या किया, 0.25 का इधर इधर। ये मेटल कैसे बना समझा? इसको सपोर्ट या डार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? इसका डुप्लीकेट ले लिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, बुलेट डिफरेंस कर दिया। समझे भाई लोग? इतना समझा सबको? अब मैंने क्या किया, इधर तो चैम्फर मार दिया 0.3, ये टॉप से नहीं दिखे तो उसके लिए मैंने थोड़ा चैम्फर मार दिया। ये हो गया पिन लिंकिंग, ठीक है। अब मैं पिन लिंकिंग करके दिखाता हूँ, पिन लिंकिंग करते कैसे। इतना समझे? वापस एक बार में, हाँ देखो, सर एक बार और बताइए। मैंने सर्कल लिया यहाँ पे 0 इंटर, 0.6 इंटर, इसको सिलेक्ट करके इसको ऑप्शन मार दिया 0.6, समझा? इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर दिया 0.3, तो बहुत साइड हो गया 0.3, 0.3, 0.6 हो जाएगा। कॉपी कर लिया 0.6, इस साइड कॉपी कर लिया 0.6, समझे? अब इसको चैम्फर मारूंगा मैं 0.3, समझे?
इसको सिलेक्ट किया, बाउंड्री बॉक्स यहाँ पे ले जाओगे, यहाँ बाउंड्री बॉक्स है, क्लिक कर लिया आपने, इस तरीके से बॉक्स मिल जाएगा। बॉक्स को मूव करो और 50% पे ला के रख दो यहाँ पे, ठीक है। फिर बॉक्स की हाइट जो थोड़ी सी कम कर दो, आप रख दो 1.4 के आसपास। इसको आपने क्या किया, चैम्फर मार दिया 0.3 का, सॉरी 0.25, ले लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने, सेलेक्ट किया, फुल डिफरेंस कर दिया। कितना समझे आप लोग? कोई डाउट कीजिए भाई। इसको सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया। ये क्लियर है आप लोगों को? अब देखो वापस बता दूंगा इसको, नहीं नहीं सर, नहीं नो सर। सर। क्या हुआ? देखो लैब ब्रांड रखते हैं इस तरीके से, जो जो रेगुलर यूज होता है ना, वो कॉलेट, ठीक है, वो ऐसे बना के ऑलरेडी गैलरी में रखते हैं। कॉलेट है, कॉपी कर लिया, बाकी मैं बैक चला गया पे, पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये कि यहाँ पे जैसे दो डायमंड, अभी दो, एक डायमंड है, अभी दूसरा डायमंड, इन दोनों के बीच में लिंकिंग करना है मुझे, ठीक है। अब लिंकिंग के लिए दो कॉलेट है, इनके बीच में लिंकिंग डालना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक, पहली बात तो कॉलेट चेंज करना पड़ेगा अपने को, ये कॉलेट अलग है, इसको गैलरी डालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं अगर लिंकिंग करूंगा दोनों के बीच में, यहाँ पे लिंकिंग किया इस तरीके से, अभी डायमंड को टच हो रहा है, तो अपने को नीचे लेना पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पे। और जबकि लिंकिंग जब कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बेस नहीं बच रहा है, तो अपने को लिंकिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने सबसे पहले कॉलेट, गैलरी वाले कॉलेट बनाता हूँ। अब गैलरी वाले कॉलेट के लिए मुझे क्या करना है, इसको अब कॉलेट बनाने तो आपको आता ही है आप लोगों को,
आता है ना? कोई सा इसको नहीं आता हो? एक बार रिपीट कर दीजिए। बट अरे यार, अभी तो बता चुका हूँ, अभी पॉइंट तो नीचे बनवाया गया तुम मुंह से। अरुण भाई, तो सर कौन पूछा? पॉइंट बनाने के लिए कौन पूछा था? नवनीत। हाँ? नवनीत। अरे नवनीत, नवनीत तुम डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हो? कल नहीं किया था सर, चला गया था हॉस्पिटल। देखो, मैं कॉलेज बना लेता हूँ भाई, देखो देखो, कॉलेज जानना है भाई साहब। लो नवनीत, तुम्हारे कॉलेज बना रहा हूँ। यहाँ पे एंड टू एंड मैंने ले लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया कहो को, इसको मैंने मूव कर लिया 5 mm, इसको ऑप्शन मारा मैंने 0.6 का, सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर लिया मैंने इसको -0.6 मैंने बताया था आप लोगों को, इसको कॉपी कर लिया 1.2, जितना गैपिंग, जो थिकनेस रखना उतना गैपिंग उतना ही भी रखना है, तीनों को एक को बताया था मैंने। अब इसको कॉपी कर लो, नहीं तो रिकॉर्ड हिस्ट्री बंद कर देता हूँ, क्योंकि चैम्पर मारूंगा ऊपर वाले को, नीचे भी चैम्पर हो जाएगा। 0.4, ये समझा सबको? अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया मेरे पास, वापस सर्कल लिया मैंने यहाँ पे 0.6 का, इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने, पैरामीटर आपको बताया हूं मैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, पोलर एरे, सेंटर ऑन किया 4। ये आता सबको बनाने आता है इतना भाई? कोई सा इसको नॉलेज आता है अभी? जी सर। ये नहीं बना पा रहे तुम? बनाने को नहीं, थोड़ा भूल रहा था काफी। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे क्या है, मुझे लिंकिंग करना है। ठीक है, अब एक डायमंड है, ये दूसरा डायमंड, ये दो डायमंड के बीच में मान लो मुझे लिंकिंग करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो ऐड किया यहाँ पे, इसको रेड मारता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं मूव करके लाया इसके बीचों बीच। इसको मैंने क्या किया, मूव कर दिया था। इसको मैंने क्या किया, मूव कर दिया था। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया यहाँ पे, इसको टच नहीं होना चाहिए। अब लिंकिंग के ऊपर मैंने बताया था आपको, पॉलिट लिंकिंग के ऊपर इसकी हाइट डिसाइड होती है। अब यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, अभी भी टच हो रहा है, तो मैंने क्या किया, और इसको ऊपर मूव कर लिया मैंने इस तरीके से, समझे? यहाँ पे भी बाहर 0.2 0.25 से ऊपर नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए चैम्पर मार दिया। अगर चैम्पर नहीं मारा होता तो मेटल यहां से यहां तक दिखता। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लगभग 0.25 के आसपास इसको ऑप्शन मारा मैंने 0.25, लेकिन आपको कितना 0.25 तक दिखेगा चलेगा, जो फाइलिंग पॉलिसी होगा तो कम हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा दिखेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है भाई, अब इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, टिक से थोड़ा सा 0.15 से 0.2, 0.1 से 0.2 के आसपास इसको ऑप्शन मारा मैंने 0.1। ठीक है, इसको और ऊपर मूव कर लिया, 0.1 कम से कम मिनिमम ऊपर होना चाहिए इससे, समझ में आ रहा है? अब हाइट क्यों बढ़ी समझा आप लोगों को? अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको 1D स्केल ले लिया, एंड पे क्लिक किया, एंड इसको ऊपर मूव कर लिया इस तरीके से।
समझे? अब एक कॉलेज की हाइट इतनी है, दूसरा एक कॉलेज की भी हाइट इतनी होनी चाहिए। वापस से क्लिक करो। ये समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? अब यहाँ पे क्या होगा, दो कॉर्डर के बीच में करना है मुझे। अब मैंने यहाँ पे इसको अंदर चिपकाना है, ये अंदर कटा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसको स्ट्रेंथ के लिए मैंने क्या किया, केस कमांड लिया, बाउंड्री बॉक्स शेप लें, यहाँ पे इसको मूव करके लाके टच कर दिया। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? कितना समझा? अब यहाँ पे, अब ये वाला पार्ट जो है, और ये पार्ट, उसको मूव कर देना 5 mm। ये दिख रहा है आप लोग भाई? अब जैसे इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट टच हो जाएगा, अंदर जाने नहीं देगा, बराबर। तो मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को, इसकी हाइट इतनी रखने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या किया, इतना कट मार दिया वाले पार्ट को। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये कट किया, वापस मैं लेके जा रहा हूँ उसके अंदर, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये टच कर रहा है, जाने देगा अंदर। तो मैंने इसको भी क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया, इसको लॉक मार लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको बाउंड्री बॉक्स कर लिया। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसको 1D स्केल कर लिया। समझ आ रहा है? इसको पकड़ा, इसको बुलेट रिप्लेस कर दिया मैंने, ये वाले बेटा बुलेट मार दिया। सरफेस था खाली, मैंने एक बनाया था बाउंड्री बॉक्स लेने के लिए, दिख रहा है आपको? ये सरफेस खाली बनाया था बाउंड्री बॉक्स लेने के लिए, इस तरीके से सॉलिड मेटल लाने के लिए। अब इससे कट कर दिया, अब यहाँ पे लेके जा रहा हूँ वापस इसके अंदर, तब कुछ तकलीफ नहीं है, बराबर। अब यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर भी जो तीनों सेंटर लेवल एक लेवल पे होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर से एक वायर डालते हैं इसको रोटेट होने के लिए। तो वायर डालने के लिए भी ये तकलीफ दे रहा है अपने को, तो मैंने इसको भी क्या किया, एक्सट्रूड कर लिया वन साइड का, एक साइड, एक ही साइड से डालते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इससे मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। समझ में आया भाई आप लोगों को? ये हो गया पिन लिंकिंग। ये काम किस तरीके से करेगा, देखो। जैसे ब्रेसलेट में है। देखो, सर ये प्रॉन्ग कट मारे तो कमजोर नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको करवाना, अभी यहाँ पे अपने को इससे मतलब होता है, यहाँ पे टच है ना, पहले वाले को वो भी पेन लेंगे, हाँ, लेकिन उसको हिंज बोलते हैं। लिंकिंग है पिन, लेकिन बोलते हैं हिंज है उसको।
भाई आगे बढ़ो। हाँ। फिर लिखिए, समझा? देखो अब क्या करना है मुझे। इस तरीके से बेस्ट बनाना है, अगर मान लो पार्ट को सिलेक्ट कर लिया था ना, एक कॉपी कर लिया हमने। ये पार्ट इतना इसके साथ रहेगा, ये वाला पार्ट इसके साथ रहेगा। अगर मुझे मान लो ब्रेसलेट बनाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से लेंथ ले लिया। अब ब्रेसलेट का जो लेंथ होता है लगभग 180 mm के आसपास होता है, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एरे लॉन्ग को यहां से यहां तक का सेंटर माप लेता हूँ, कितना है इसका सेंटर, यहां से यहां तक सेंटर चेक करता हूँ, 3.46 है। मैंने सिलेक्ट किया, एरे लॉन्ग को लिया, यहाँ पे डाल दिया 3.46। अब ये पूरा लिंकिंग हो गया, 1 किलोमीटर पर ब्रेसलेट बन गया। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? क्लियर है? आगे बढ़ूंगा मैं वापस, इतना समझ में आया ना आपको? चलो वेरी गुड। अब देखो, तारा लिंकिंग देखो, पिन समझाना क्लियर, वापस आ जरूरत है। देखो अभी मैं पिन लिंकिंग को साइड रखता हूँ थोड़ा सा। अब मैंने कॉलेट को कॉपी कर लिया, इसको रेड मार दिया मैंने। अब यहाँ मुझे तारा लिंकिंग करना है, ठीक है। 2 डायमंड है, इसके बीच में तारा लिंकिंग करना है। मैंने एक पट्टी लिया पहला, 0.6, लेंथ लिया 6 mm, हाइट लिया 0.6। मतलब भी क्या है, विथ 0.6, लेंथ 6 mm, हाइट 0.6, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लिया मैंने, 1.2, मतलब 0.6 से 0.6 की गैपिंग, वापस 0.6 से। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया, ये 2 डायमंड के बीच में मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। समझे? इसमें डायमंड थोड़े से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। कोई डाउट भाई किसी को? इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इस तरीके से मैं अभी वाले पार्ट को हल्का सा मैंने पॉइंट में नीचे मूव कर लिया, 0.1 या तो 0.05 कर देता हूँ, थोड़ा सा मामूली सा बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस कर दिया, एक कट मार दिया मैंने। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? ये भी कट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं सेंटर लेता हूँ बिल्कुल, मीटर थोड़ा सा मामूली सा बच रहा है, तो मैंने क्या किया, ये बुलियन डिफरेंस कर दिया इसको। ये समझ में आया आप लोगों को भाई? और इसमें क्या करते हैं, पहला एक कट मारने से पहले मैंने क्या किया, इस कट विकेट ले लिया, इसको लॉक मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया, टॉलरेंस 0.6। ये मीटर बनाया, समझे आप लोगों को? ये मीटर को मैंने क्या किया, यहां से इतना कट कर दिया इसको, ठीक है।
कोई डाउट भाई किसी को? अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको बूलियन डिफरेंस कर दिया। पहले मैं करके दिखाता हूँ मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है, फिर वापस मैं रिपीट करता हूँ एक बार। ये देखो, ये वाला पार्ट क्या होता है तरल लिंकिंग में, ये वाला पार्ट जाता है इस तरीके से, फिर यहां से प्रोडक्शन में इसको बेंड करते हैं, ठीक है, यहां से इसको लाके टर्न कर देते हैं। तो वापस ला लिया मैंने यहां से, समझ रहे हो? ये वाला पार्ट यहां से गया, टर्न होके यहाँ पे आके शोल्डर हो गया। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोग खांचा इसलिए मारते हैं क्योंकि इसमें जाके शोल्डर हो। ये बताओ तो, एक्चुअली डायमंड बहुत छोटा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। मैं थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ इसका, डायमंड का बहुत खिचड़ी हो रहा है। ये मान लो 5 नंबर एक पॉलिट हो गया। देखो, ये हो गया इस तरीके से। अब मैंने, अभी दोनों के बीच से मुझे लिंकिंग करना है ताना, ठीक है। अब ताना लिंकिंग मैंने पैरामीटर बताया था आपको, 0.6, लेंथ 6 mm लेना है आपको, हाइट 0.6 लेना है। ये डायमंड है,
फिलहाल मैं प्रॉन्ग का साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि प्रॉन्ग रखने से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इसको ग्रुप किया, इसको कॉपी कर लिया मैंने इस तरीके से, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव किया मैंने यहाँ पे इस तरीके से। बीचों बीच रखा मैंने भाई, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है, इसको मैंने 0.6 से 1.2 पर ले लिया, 0.6 गैपिंग चाहिए बीच में अपने को। अब ये वाला पार्ट टर्न होके यहाँ पे क्या होगा, टर्न होगा, यहाँ पे अगर टच होगा, जैसे इसको सिलेक्ट किया, इसको बेंड कमांड लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्रोडक्शन वाले करेंगे, आपको नहीं करना है। यहाँ मैंने क्या किया, इस तरीके से ये टर्न करके अगर यहाँ पे नीचे रहेगा तो तकलीफ होगा, हाथ से बैलेंस नहीं होगा प्रॉपर। अंदर प्लेन रहेगा तो हाथ पे के बैलेंस होगा प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको लॉक मार लिया। ठीक है भाई, अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने ऑप्शन मार लिया .8 का, सॉलिडियस .8। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको कटिंग प्लेन लिया, सेंटर। ठीक है भाई, सेलेक्ट किया, इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट है? अब ठीक इधर भी वैसे होना चाहिए, जहां मैंने क्या किया, सेम इस चीज को भी किया, या तो मैंने क्या किया, इसी को मिरर मार लेता हूँ। दूसरा मेटल इस तरीके से आ गया। अब इसके बीच में तारा लिंक करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, मेटल ले लिया यहाँ पे 0.6, 6 mm, 0.6, इसको कॉपी कर लिया 1.2, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव करके इसके बीच में ले गया मैं यहाँ पे। समझे भाई लोग? इसको थोड़ा मूव कर लिया मैंने। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया दोनों साइड में, ये भी कट हो गया। समझे? अभी फिलहाल यहाँ पे कट हुआ है, ये आर पार कट होगा। फिलहाल ये वाला पार्ट भी आर पार कट होगा, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया इस तरीके से, और इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया। इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, इसमें इसमें मैंने कट मार दिया। इस साइड कट नहीं मारना है, इस साइड इसके साथ में रहने वाला है। अब ये पार्ट क्या होगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे बेंड होगा, फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से गया, एक टर्न हुआ, यहाँ पे आके शोल्डर हो जाएगा। समझे? ये मेटल यहाँ पे विंडो में से गया, दिख रहा है आपको? समझे? तो ये इतना तरह लिंकिंग, ये आपको रोटेट करके नहीं देना है, आपको खाली इस तरीके से कट मार के देना है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये वाला मेटल लिया, इसको कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक कर लिया। समझे भाई लोग? अब इसमें भी सेम चीजें हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया,
एक लेंथ ले लिया, मान लो आप ब्रेसलेट बना रहे हो, 0.180 का मैंने बोला था आपको, आसपास रहता है। सिलेक्ट किया एरिलॉन्ग को। अब यहाँ पे 5 mm का 5.5 रख लिया मैंने। इस तरीके से ब्रेसलेट हो गया, दाना निकल। ठीक है, पिन लिंकी तार लिंकी का करके लेके आओ, एक बार फिर वापस एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। ठीक है भाई लोग, आज की इतना ही। आज की